गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आज है 4 जुलाई और हम एडिटोरियल शो लेके आ गए हैं। तो ये जो एडिटोरियल रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप लोग ने एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर दिया होगा। आज उसकी हम वीडियो आज हम आपको दो वीडियो देंगे, एक एसबीआई पीओ और एक आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आज इवनिंग तक आप लोगों को मिल जाएगी ये वीडियो। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन की शुरुआत जो रहती है वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ रहती है। ठीक है। एक मोटिवेशनल कोट रहता है, उसके साथ हमारी ये शुरुआत रहती है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो हमारा रहेगा, मोटिवेशनल कोट, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो। जो बेस्ट प्रिपरेशन रहती है कल के लिए, इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। मतलब जो हम कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उससे बेटर है कि हम जो आज कर रहे हैं उसे बेस्ट करें, ताकि हमारे आने वाले दिनों में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। राइट। सो द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल के लिए हम जो बेस्ट करेंगे या कर रहे हैं, ठीक है, उससे बेटर है कि आप अपना आज अच्छा करिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोटिवेशनल कोट की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। आप आप लोगों को ये सेशन मिल रहा है, अभी सुबह 6 बज रहे हैं। ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये सेशन काफी पसंद आ रहा है। और इसकी जो टेलीग्राम में हमारी इसकी पीडीएफ रहती है, आप लोगों को वोकैब प्लस आप लोगों को इसका जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसकी भी आप लोगों की पीडीएफ रहती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप। तो आप लोगों को ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हो। वहां पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होती है, हम पिन कर ही देते हैं। ठीक है। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग ये पीडीएफ को देखिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है, पासिंग द ईयर, पासिंग द टेस्ट। मतलब किसी चीज को आप पास कर रहे हैं। ठीक है। पासिंग द टेस्ट मतलब किसी चीज को आपने पास कर दिया है। ओके। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आर्टिकल का हेडिंग रहता है, उसके बाद ये जो 2 लाइन रहती है ये आप लोगों को थोड़ी बहुत समरी बता देती है कि हम जो आज पढ़ने वाले उसमें क्या चीजें आ सकती हैं। तो इससे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि आज हम कौन सा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, मतलब किस रिगार्डिंग आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स के बावजूद द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज फेयरिंग वेल। जो इंडियन बैंकिंग का जो सिस्टम है इंडिया में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फेयरिंग वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है। पॉसिबल एरिया ऑफ, कौन से एरिया जो पॉसिबल एरिया है? स्ट्रेस वारंट क्लोजर मॉनिटर। जो कि स्ट्रेस वाले हैं वो भी ज्यादा मॉनिटर होते हैं। तनाव के संभव तनाव के बावजूद भी हमारी निगरानी ये सारी चीजों में रहती है। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हम पैराग्राफ रीड करेंगे, जो हमारा आर्टिकल है उसे हम रीड करेंगे। रीड करते करते आप लोगों के जो हार्ड वर्ड्स है उसका वोकैब हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है वो काफी बड़ा नहीं है, बैंकिंग के रिगार्डिंग है, तो आप लोगों को पता होगा उसमें ज्यादा चीजें जो वर्ड्स आते हैं वो इतने हार्ड नहीं रहते, नॉर्मली हमारे टर्म्स के ऊपर के ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा आर्टिकल, जो आज का आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है। पासिंग द ईयर मतलब पासिंग द टेस्ट, क्या चीज हमने पास कर दिया? टेस्ट को पास कर दिया। ओके। अक्रॉस पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स के बावजूद द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, इज फेयरिंग वेल। मतलब फेयरिंग वेल का मतलब हमने आपको ऊपर बताया, अच्छा प्रदेश करना, अच्छा परफॉर्म करना,
पॉसिबल एरिया ऑफ स्ट्रेस वार्डन, जो भी पॉसिबल एरिया रहता है स्ट्रेस वार्डन का, उसमें हमारा बहुत ही अच्छा निगरानी है, मतलब बहुत ही क्लोजनेस वाला आप लोगों के ऊपर मॉनिटर हो रहा है। अगर जैसे कि किसी चीज का आप कर रहे हो, किसी चीज के ऊपर जैसे मॉनिटर करना, किसी चीज को अच्छी तरह से उसे मॉनिटर में रखना, ठीक है। द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज इन साउंड फाइनेंशियल हेल्थ, जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में वो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, उसके बारे में चीजें यहाँ पे बताई है। बैंक हैव ओवर द ईयर बिल्ड अप सफिशिएंट कैपिटल, जो भी बैंक है उन्होंने अब तक कितने साल हो चुके हैं, उन्होंने काफी अच्छा कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर एंड देयर एसेट क्वालिटी हैज बीन इंप्रूविंग फर्दर। जो भी कैपिटल है, उसके बाद लिक्विडिटी बफर है, जितने भी सारे उन लोगों के पास एसेट्स है, सारे चीजों का उन्होंने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर दिया है अब तक में। दिस हैज बीन डिटेल इन द आरबीआई लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये डिटेल कहाँ से मिली हमें? आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से। ग्रॉस एनपीए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब आपने कभी लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया, उसका रीपेमेंट नहीं करते हो 90 डेज तक, अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने यहाँ पे 90 डेज के लिए लोन लिया है, ठीक है, उसका रीपे नहीं कर रहे, तो उसको हम कहते हैं एनपीए अकाउंट इन 90 डेज, मतलब आफ्टर 90 डेज ये अकाउंट हो जाएगा एनपीए, जो कि बैंक के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग असेट रहता है। ओके, तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट रहता है, उसके बाद बैंक उनको ऑफर करती है सेटलमेंट। तो ये जो क्राइटेरिया है सेटलमेंट का, तो ये डिपेंड करता है, इसमें उसका नहीं दिया है, ये जस्ट आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए मैंने ये चीज बताई है, ठीक है। बाकी जीए में हम जो भी करंट अफेयर्स होगा, आरबीआई सर्कुलर होगा, उसमें हम ये सारी चीजें डे बाय डे देखते रहेंगे कि क्या क्या चीजें आती रहती है, ठीक है। बट एज अ बैंकर आप लोगों को पता होना चाहिए एनपीए अकाउंट कब एनपीए होता है और उसके क्या क्या बैंक के लिए नुकसान है वो भी रहता है, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताई। ओके, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैव फॉलन टू 2.3% एज ऑफ मार्च 2025, वो गिर चुका था 2.23% से, जो कि मार्च के 2025 में था, डाउन फ्रॉम 2.8% द ईयर बिफोर, जो कि पहले 2.8% था इससे पहले वाले साल में। अलोंगसाइड उसके साथ द कैपिटल पोजीशन ऑफ द बैंक हैज स्ट्रेटेंड, जो भी कैपिटल पोजीशन है बैंक के पास उनका जितना भी खुद का पैसा है उसकी हेल्थ भी मजबूत है, मतलब बैंक ने इतना अच्छा पैसा कमा चुका है कि वो अभी एक अच्छे मुकाम में पहुंच चुके हैं, ठीक है। द कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो हैज risen to a high of 17.3% as of March 2025। तो जो कैपिटल रिस्क था, जो उठाना था एसेट रेशियो का, वो अब बढ़ चुका है 17.3% एज ऑफ मार्च 2025 एंड देयर प्रोविजनल कवरेज रेशियो ऑल्सो रिमेन्स हेल्थी। और जो भी उनके प्रोविजनल एवरेज रेशियो है वो भी अच्छी तरह से हेल्दी है, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से हेल्दी है। ओके, उसके बाद इन द रिसेंट पास्ट, अभी पास्ट की बात करें तो वन एरिया ऑफ कंसर्न हैज बीन द शार्प राइज इन हाउसहोल्ड, जो भी एरिया है, जो कंसर्न मतलब किसी चीज का हमें कंसर्न होना, कि हाँ उसकी फिक्र होना, हैज कंसर्न बीन द शार्प राइज इन हाउसहोल्ड, जो कि अभी अचानक से हाउसहोल्ड में शार्प राइज हुआ। डेप्थ मतलब रन, डेप्थ मतलब रन, ठीक है, डेप्थ मतलब रन, ठीक है। इसके बाद हाउस होल्ड डेप्ट वॉज एस्टिमेट टू हैव सर्ज्ड, जो भी हाउस होल्ड डेप्ट है, मतलब जो भी हाउस होल्ड डेप्ट मतलब एक तरफ का कर्जा टाइप, ठीक है, एक तरफ का आप लोगों का कर्जा
एस्टिमेट करते हैं उसका सर्च फ्रॉम 36.6% ऑफ जीडीपी इन जून 2021 टू 42.9% एज ऑफ जून 2024। अब हाउस होल्ड डेप्ट, जो भी हाउस होल्ड का डेप्ट है, लोन है, वॉज एस्टिमेटेड टू हैव सर्च्ड। सर्च्ड का मतलब क्या है? बड़ी। सर्च्ड का मतलब क्या है? बड़ी। ठीक है, वो चीजें बढ़ी और वो उन्होंने देखा 36.6% जीडीपी था 2021 में, तो अब वो हो गया 42.9% एज ऑफ जून 2024। द लेटेस्ट रिपोर्ट पर्क्स, पर्क्स मतलब कुंटे, पैक्स मतलब खोदे, कुंटे। इफ एट 41.9% इन दिसंबर 2024। वो अभी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट था उसमें बताया था कि दिसंबर में 41.9% हुआ था 2024 में। इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो द रेशियो एवरेज अराउंड 33% बिटवीन 2015 एंड 2019। जो भी एवरेज रेशियो था वो अराउंड 33% का था, किसके बीच में? 2015 से लेकर 2019 के बीच। वाइल द करंट लेवल ऑफ डेप्ट में वेल बी लोअर, भले ही अभी जो करंट लेवल है डेप्ट का वो लोअर रहेगा जब कंपेयर करते हैं दूसरे एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से। दूसरे मार्केट इकोनॉमी से, एमर्जिंग मतलब उभरते, एमर्जिंग मतलब उभरते, उभरते मार्केट इकोनॉमी। इट इज कंसर्निंग दैट हाउस होल्ड हैव बीन टेकिंग ऑन, ये कंसर्न है कि हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड है वो बताएंगे मोर लोन्स फॉर कंजप्शन, ज्यादा लोन कंजप्शन के लिए रहता है, एंड नॉट इन्वेस्टमेंट पर्पस, और वो कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं रहता है। इनफैक्ट, फैक्ट की बात करें तो नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स, जो भी नॉन हाउसिंग रिटेल लोन है, हैव ग्रोन एट अ फास्टर पेस देन हाउसिंग, जो कि अभी बहुत तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसमें, हाउसिंग लोन से भी ज्यादा दूसरे सारी चीजों में उसकी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन, जो भी बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन होते हैं वो, दिस लोन्स नाउ अकाउंट फॉर 54.9% ऑफ ऑल हाउस होल्ड डेप्ट। ये जो भी लोन है वो अभी का उसका अकाउंट है 44.9% ऑफ हाउस होल्ड डेप्ट, सारे हाउस होल्ड डेप्ट के, एंड 25.7% ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। और जो भी डिस्पोजेबल इनकम रहता है पर्सन का, वो 25.7% ऑफ डिस्पोजेबल इनकम रहता है एज ऑफ लास्ट ईयर एज पर द रिपोर्ट। ये लास्ट ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से है। विद इन रिटेल क्रेडिट, अगर हम रिटेल क्रेडिट की बात करें तो अनसिक्योरिंग लैंडिंग, बहुत सारे अनसिक्योरिंग लैंडिंग रहते हैं। अनसिक्योरिंग लैंडिंग मतलब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो बैंक के लिए एक अनसिक्योर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बैंक के लिए वो अनसिक्योर प्रोडक्ट कैसे हुआ बताते हैं। बैंक के लिए अनसिक्योर प्रोडक्ट कैसा हुआ वो बताते हैं हम। ये हुआ अनसिक्योर प्रोडक्ट, अनसिक्योर प्रोडक्ट यानी हो गया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, सपोज XYZ बैंक ने आप लोगों को दिया है 1 लाख की क्रेडिट लिमिट दी है, इसका आपके पास क्रेडिट कार्ड है, CC लिख रहे हम। ठीक है, इसका आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख की लिमिट है आप लोगों के पास, उसका आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। तो बैंक ने आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया है। ओके, उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, उसके बेस पे आप लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। ओके, अब आपने वो क्रेडिट कार्ड यूज किया, सपोज आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है, आपने वो क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, 90 के आपने यूज करी है, तो बचेगी आप लोगों के पास 10 के की क्रेडिट लिमिट बचेगी, और आपने उसका 90,000 यूज कर दिया। ये 90,000 किसके है? बैंक के 90,000 है। ठीक है, अब ये 90,000 को जो आपको पे करना है, सपोज इसका जो स्टेटमेंट जनरेट होता है
10 तारीख को जनरेट होता है, तो इसको पे जो करना पड़ेगा 10 से 10 कितना हो जाएगा, 10 से 10 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें 20 डेज इन लोगों को मिलता है, राइट। 20 डेज आप लोगों को मिलेगा। अब 10 से लेकर इसमें 20 डेज प्लस कर दीजिए, तो इसका जो ड्यू डेट आएगा आपको ये 31 जुलाई को इसको पे करना पड़ेगा, इसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने इसको पे कर दिया पूरी तरह से, जितना आपका स्टेटमेंट बना उतना आपने पे कर दिया, तो आपको एक भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट अगर आपने इसका मिनिमम ड्यू पे किया तो बैंक आपको चार्ज लगाएगी। इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, ओके, इट्स डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक। तो ये जो पूरा एक मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड का है, ओके। ये एक नॉलेज के लिए था, आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए था, ओके, कि आप लोग एक बैंक की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बैंकिंग एस्पिरेंट हो या कोई भी हो, आप लोग कोई भी आप पढ़ रहे हो, एसएससी पढ़ रहे हो, किसी भी चीज का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। तो ये हमारा अनसिक्योर प्रोडक्ट था, उसके बारे में था, ओके। फिर हम यहाँ पे था अनसिक्योर लेंडिंग विच फॉर्म्स अ क्वार्टर ऑफ रिटेल हाउस लोन, जो कि कौन से लोन से रिटेल हाउस लोन है, हैज सीन वीकनेस, जिसमें बहुत सारी वीकनेस उन्होंने देखी है, मतलब पैसे जल्दी नहीं आते, वो सारी चीजें। एज पर द कैपिटल बैंक, एज पर द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है वो, न्यू स्लीपेज इन दिस कैटेगरी अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ स्लीपेज इन ऑल रिटेल लोन। न्यू स्लीपेज, स्लीपेज मतलब देरी, बहुत सारा चीजें अभी बाकी है। स्लीपेज मतलब स्लीपेज मतलब देरी, बहुत सारा चीजें अभी बाकी है, चीजें बचे रहना, ठीक है, चीजें बचे रहना। इन दिस कैटेगरी अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ स्लिपेज इन ऑल रिटेल लोन्स, ये सारे लोन में ये सारी चीजें अभी भी बची है। विद द प्राइवेट बैंक अपियरिंग टू फेयर फोर्स यानी किराया और भी बुरा, किराया और भी बुरा, फेयर फोर्स यानी और भी बुरा चीजें, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक आर ऑल्सो सीइंग पॉसिबल साइन ऑफ स्ट्रेस बिल्डिंग अप, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक अलग रहती है, पब्लिक सेक्टर बैंक अलग रहती है, तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी देख रही है उसके जो भी स्ट्रेस है वो। स्ट्रेस इज ऑल्सो एविडेंट इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, स्ट्रेस भी एक एविडेंट है जिससे पता चलता है कि क्या माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट चल रहा है मार्केट में। लोन 31 to 180 डेज पास्ट ड्यू हैव राइजन टू 6.2%। जो भी लोन होते हैं एक 31 से लेकर 180 डेज के बीच के, वो भी अभी हमारे यहाँ पे बढ़ चुका है 6.22% से। दिस आर वारंट क्लोजर मॉनिटर, इससे इससे हमें पता चलता है कि हमें मॉनिटर चीजों को अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, यानी हमें मतलब बैंकर्स को इसके ऊपर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद द बैंकिंग सिस्टम हाउएवर रिमेन वेल कैपिटलाइज, जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो अपना कैपिटलाइज अच्छे से रखेगा। द सेंट्रल बैंक रूटीनली कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट टू ग्योज, ग्योज मतलब एक चीज का ग्रेज होना, ग्योज, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ बैंक, जो भी स्ट्रेंथ है बैंक का, इन द करंट सर्टन ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो भी करंट सर्टन इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो, द टेस्ट परफॉर्म अ क्रिटिकल फंक्शन, क्रिटिकल मतलब गंभीर, किसी चीज क्रिटिकल हालत में है तो उसे कहते हैं गंभीर,
critical function. The test conducted by the RBI accountant for various adverse scenario. जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो RBI के थ्रू रहते हैं, अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग चीजें रहती है. फ्रॉम हाइटेंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है वो, एंड एस्केलेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, और जो भी एस्केलेशंस आते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता. दैट इवन इफ इकोनॉमिक कंडीशन टेक अ टर्न फॉर द वर्स्ट मतलब सबसे खराब चीज, ठीक है. वोलेटिलिटी टू अ सिंक्रोनाइज शार्प ग्रोथ स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी. सिंक्रोनाइज करेंगे वो चीजों के कि किस तरह से वो मतलब खराब चल रहा है. ओके. दे रिवील दैट इवन इफ इकोनॉमिक कंडीशन हैव टर्न फॉर द वर्स्ट. रिवील मतलब वो चीज दिखा रहे हैं. रिवील मतलब किसी चीज का दिखाना. आपने कुछ चीज का भांडा फोड़ दिया, उसको कहते हैं ये रिवील करना. ठीक है, रिवील करना, इट्स मीन्स लाइक दैट ओनली. दे रिवील दैट इवन इफ इकोनॉमिक कंडीशन, वो रिवील करते हैं जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं वो टेक अ टर्न फॉर द वर्स्ट, वो बहुत ही खराब तरीके से टर्न लेते हैं. नो बैंक वुड फॉल शॉर्ट ऑफ द रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल रेशियो. कोई भी बैंक फॉल नहीं करेगी, शॉर्टफॉल नहीं करेगी रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल पे. दिस इज अ वेलकम रिजल्ट. ये एक रिजल्ट जो है वो एक वेलकम रिजल्ट है. ठीक है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एडिटोरियल जो आर्टिकल है वो एंड होता है. तो ये आर्टिकल से हमें पता चलता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमारा जो परफॉर्म है बैंक का, सारी बैंक्स का, जो पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, एनबीएफसीज हो गई, सारी चीजें, वो उनका ओवरऑल सारी चीजें अच्छी है. बट जो अनसिक्योर प्रोडक्ट है उसमें इन लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बारीकी से उसे अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा. ठीक है. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को यह आर्टिकल? आज के आर्टिकल में हमने आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट नई चीजें सिखाई. एक है ये आप लोगों के लिए अनसिक्योर प्रोडक्ट का, ये हो गया क्रेडिट कार्ड का, एंड सेकेंड वन इज 90 डेज ऑफ लोन. अगर आप नहीं पे करते हो तो उसे क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं. ठीक है. तो ये उसके रिगार्डिंग था. तो 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने मिला नया. वो कैसा लगा जो एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मिला है, वो अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करना फ्रेंड्स, और लाइक करना. सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सेशन काफी बड़ा नहीं रहता है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का रहता है. आज का थोड़ा ज्यादा बन चुका है हमारा वीडियो. कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो कमेंट प्लीज करना. इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है. अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए. जय हिंद फ्रेंड्स.